लाहौर की दूसरी बड़ी आग यानी कि हफीज़ सेंटर के साथ ही जो कि 2 साल पहले लगी हफीज़ सेंटर में, लेकिन गुज़िश्ता रात को यहाँ पर आग भड़क उठी जिसने पूरे प्लाजे को यानी कि पेज सेंटर को अपनी लपेट में लिया और 400 से ऊपर दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की दूसरी बड़ी आग यानी कि हफीज़ सेंटर के साथ ही जो कि 2 साल पहले लगी हफीज़ सेंटर में, लेकिन गुज़िश्ता रात को यहाँ पर आग भड़क उठी जिसने पूरे प्लाजे को यानी कि पेज सेंटर को अपनी लपेट में लिया और 400 से ऊपर दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। यानी कि कोई ऐसी चीज़ इस शॉपिंग सेंटर के अंदर नहीं बची जो कि हमें सही सलामत नज़र आए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस शॉपिंग सेंटर में गारमेंट्स की दुकानें थी, यानी कि बच्चों की शॉपिंग के लिए आप यहाँ आ सकते थे। यहाँ पर बड़ों की शॉपिंग यानी कि कपड़े यहाँ बड़ी आसानी से मिल सकते थे। कुछ ब्रांड्स भी थे अंदर, लेकिन वो ब्रांड इस वक्त जलकर खाकस्तर हो गए हैं। कोई ऐसी दुकान यानी कि 400 के करीब यहाँ पर दुकानें थी, बिल्कुल जलकर कोयला बन चुकी है। यानी कि अभी कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी इस बिल्डिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि खुदा न खास्ता जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उसका जो मटेरियल है, उसका जो मलबा है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वो किसी वक्त भी गिर सकती है। अक्सर माजी में ऐसे हादसात हो चुके हैं कि जब किसी बिल्डिंग को आग लगती है तो आग लगने के बाद जब ज़्यादा उसकी शिद्दत होती है आग की, तो फिर वो प्लाजा या बिल्डिंग हो, वो फिर मदहम हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हो, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से कवर करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये बिजली की तारें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर किस्म का मटेरियल मिलेगा। शीशे की कांच आप देख लें ज़मीन पर पड़े हैं। यानी कि इतनी शिद्दत थी और इतनी शिद्दत से आग लगी थी कि ये प्लाज़ा अब यहाँ पर खड़ा तो है लेकिन पहचानने में नहीं आ रहा। ऐसे लगता है कि किसी मिसाइल से इसको हिट किया हो और हिट करने के बाद तमाम की तमाम दुकानें यहाँ पर जलकर खाकस्तर हो गई। पेज के बाहर जो ओपन यानी कि फ्रंट पे जो शॉप्स थी वो मोबाइल शॉप्स थी। मोबाइल शॉप्स को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि अंदर बड़े कीमती मोबाइल फ़ोन होते हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपए की मालियत का हम कहेंगे अगर अंदाज़ा लगाया जाए। एक दुकान करोड़ों रुपए की दुकान थी और उसमें जो माल था वो तो आप यकीन करें कि एक ताजर, मैं कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि किसी को, मतलब कि अगर हम कहें कि ये इतना बड़ा लॉस है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट, उसकी अगर कोई यहाँ पर शॉप हो तो यकीन करो हार्ट अटैक तो कन्फर्म है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लॉस इतना है, तबाही इतनी है, नुकसान इतना है कि ये पूरा नहीं हो सकता। ये सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। ये नुकसान जो पेज सेंटर में हुआ है ये हम सिर्फ सोच सकते हैं। अगर होता है तो ये यकीन करें रात को नींद तक नहीं आएगी किसी ताजर को कि उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है। ये आप शूज़ की दुकानें भी थी, ये शूज़ देख सकते हैं, ये सारे शूज़ हैं। यहाँ पर शूज़ की दुकानें भी थी, यानी कि मुख्तलिफ दुकानें थी यहाँ पर और मुख्तलिफ यहाँ पर ब्रांड्स थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और कूलिंग का जो अमल है वो इस वक्त अंदर जारी है। जवान जो कि फाइटर जो हैं वो इस वक्त अंदर इस प्लाजे में है। हिम्मत है जी उनकी, बहुत हमें दाद देनी चाहिए कि अब तक ये कूलिंग का अमल जारी है और कब तक इसको कंट्रोल किया जाएगा, आग पे कितना काबू पाया जा सका है या नहीं। रेस्क्यू वालों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और जवान इस वक्त छत के ऊपर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बात करेंगे, आप कर लें। अच्छा, आपके इंचार्ज है यहाँ पर? ये पल्ली साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, नाम क्या उनका? सिर्फ सजाद साहब। और आग वैसे काबू पा चुका है, अब कूलिंग का अमल है, ख़त्म हो गई है। कूलिंग का प्रोसेस है यहाँ पर। रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि हमारे इंचार्ज बात करेंगे, लेकिन 1112 इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। आगे बढ़ते हैं, ताजरों से भी बात करते हैं। महंगाई के इस दौर में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हमें बैंकों से रुजू करना पड़ता है, फिर जाकर अगर हमें कर्जा मिले तो हम कहीं पर शॉप बनाते हैं। स्पेस सेंटर में इस भाई की 3 दुकानें थी जो जलकर खाकस्तर हो गई। इनका मुस्तकबिल था, बड़े ख्वाब देखे थे कि भाई हम यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से इन्होंने कारोबार शुरू किया होगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, मेरे भाई लॉस है, हमें बड़ा अफसोस है आपके साथ। पहले हफीज़ सेंटर में हुआ 2 साल पहले, आज आपके प्लाजे में हुआ, पड़ोस में ही है ये सब कुछ। ये सब क्या है और इसकी हकीकत क्या है, थोड़ी सी बताइएगा कि और नुकसान कितना हुआ है सर? हकीकत ये है कि जो ये पेस मैनेजमेंट की वजह से ये सारी जो है ना ये मुश्किलात आई हैं हमें। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सर्किट जो शॉर्ट कह रहे हैं ना वो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि 11:15 बजे प्लाजा बिल्कुल लॉक होता है
उसके बाद पूरा पीछे से डीपी ऑफ कर दी जाती है। जब पीछे से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी तो सर्किट कैसे शार्ट होगा? ये कुछ मिली भगत है, ये अल्लाह बेहतर जाने इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी प्रेशराइज कर रहे थे कि भी मॉल को खाली करें। हमने बेसिकली डिमोशल करके इसको नया बनाना चाह रहे थे, क्योंकि साथ वाला बिल्डिंग भी नहीं बन रही है। यहाँ पे ज़ाहिर इंतज़ामिया भी होगी, बाकायदा यूनियन है, इलेक्शन हुए थे, सब बैठ के बड़े बैठ के बात कर लेते। ये तो आपका ये तो लॉस है। ये तो समझ लें लास्ट 4 इयर्स पहले भी इन्होंने हमसे गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। इन्होंने किराए के गुंडे मंगवाए हैं, बाकायदा इन्होंने गोली भी चलवाई है, इन्होंने हमें खाली करने की कोशिश की है ज़बरदस्ती। तब ताजरों ने एहतजाज क्यों नहीं किया था? सर उस वक्त भी एहतजाज हुआ था, FIR भी कटी थी, इवन इन्होंने हमारे बंदों के सर भी फाड़े, इन्होंने किराए के गुंडे मंगवाए हुए थे, तो उस वक्त भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है हमें इन्होंने। तो बेसिकली क्या, हमारा इतना करोड़ों रुपए का माल इधर लगा हुआ है, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो लिहाजा जो है ना, ये सब पेस की जो है ना हटदर्मी की वजह से ये सारा काम, किसी की 5, किसी की 3, किसी की 4 शॉप्स, यानी कि सब के सब यहाँ पर बैठे थे, किराएदार भी थे, किसी की अपनी शॉप भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की गफलत का ये मुजाहरा है, लेकिन अंदर खाते दाल काली भी हो सकती है। कुछ ना कुछ है इस मामले में। कोई इंतजाम थे यहाँ पर, क्रॉस वेंटिलेशन या कोई एग्जिट? सर क्रॉस वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था, फायर एग्जीक्यूशन का कोई इंतज़ाम नहीं था। 2001 से 2021 से जो हमारे इनके सिलेंडर जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं, इवन पड़े हुए थे, बाकायदा एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। 2 साल से इन्होंने फिलिंग ही नहीं करवाई है। लोकल इंतजामिया गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो आकर चेक नहीं करते थे? हफीज सेंटर के बाद इसको चेक नहीं किया गया? बेसिकली ये इंटरनल मैटर है, ये हमारे तक आने ही नहीं देते थे। हमने बहुत बार इसको जो ना अपने हैंड में लेने की कोशिश की है, लेकिन ही विल बॉदर अबाउट दैट, ये बिल्कुल भी इन्होंने केयर नहीं करने की कोशिश की है। अब इस लॉस को पूरा कैसे किया जाएगा? किसी ने तसल्ली दी? आकर कोई आया, DC आया, कोई मिनिस्टर आया हो? सर फिलहाल तो कोई भी नहीं आया। हमने खुद जाके SP के दफ्तर में रिपोर्ट की है, ठीक है। अभी उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट साथ है? हाँ जी, गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। हमारी हमदर्दी आपके साथ है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है आज के इस महंगाई के दौर में।